किसी की जिंदगी में रोशनी लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इस गुंडे को मेरे पास मत आने देना। गुंडा नहीं है, वो बेवकूफ है जो इस लड़की को समझने में भूल कर गया है। अरे वो तो अब भी नहीं समझ पा रहा है जिसके लिए वो सब कुछ त्याग कर रहा है, अपने सपनों की आहुति दे रहा है। एक दिन वही लड़की उसका यह हाल करेगी। भाई साहब 1 मिनट बैग देखेंगे? मैं बाथरूम होके आता हूँ। त्रिशा, अब आपकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। अब आप सबसे पहले किसको देखना चाहेंगी? रोहित। चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, पर मेरी किसी ने ना सुनी और मुझे जेल हो गई। आज मैं 1 साल के बाद वापस जा रहा हूं। पता नहीं वो कैसी होगी, कहां होगी। जो सपने मैंने उसके लिए देखे थे वो पूरे हुए भी या नहीं, पता नहीं। और कितने इम्तिहान बाकी हैं। नहीं बेटा नहीं, अब तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं होगा। तुम अपने हर इम्तिहान में कामयाब रहे हो। अब तो इम्तिहान उस बच्ची का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी खरी उतरेगी, क्योंकि उसे जीना तो तुमने ही सिखाया है ना। और मैं परवरदिगार से दुआ मांगूंगा कि वो तुम दोनों को कामयाब करे। Yeah, sure. Thank you very much. It's okay. त्रिशा! छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे! छोड़ दो मुझे! जाने दो मुझे! गुंडे को मेरे पास मत आने देना।
त्रिशाली जी, हर इंसान की कामयाबी में किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी में किसका हाथ है और कौन है वो? त्रिशाली जी, आपने बताया नहीं। हाँ, मेरी कामयाबी के पीछे जिसका हाथ है उसे मैंने कभी देखा नहीं, सिर्फ नाम जानती हूँ, रोहित। आज आप लोगों के जरिए मैं उसे कुछ कहना चाहूंगी कि रोहित, तुम जहाँ कहीं भी हो, ये शोहरत, ये कामयाबी तुम्हारे बगैर अधूरी है। मैं जानता हूँ त्रिशा, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं पहचानती तो क्या हुआ, पर तुम्हारा दिल मुझे जानता है और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहूंगा। कहाँ समझती है अपने आप को? हाँ, कहाँ समझती है? इतनी बड़ी हो गई है कि किसी को भी पिटवा सकती है। अरे इस गौरी शंकर की सुई अगर खिसक गई ना तो इस शहर में मैं तांडव करा सकता हूँ। अरे हमें तो अफसोस है कि हम तुम जैसी मतलबी इंसान को जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते गौरी भैया। जिसकी तरफदारी आप कर रहे हैं ना, वो क्या है? मेरी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बनाने वाला वो गुंडा। मैं वो गुंडा नहीं है, गुंडा नहीं है, वो बेवकूफ है जो इस लड़की को समझने में भूल कर गया है। अरे वो तो अब भी नहीं समझ पा रहा है जिसके लिए वो सब कुछ त्याग कर रहा है, अपने सपनों की आहुति दे रहा है। एक दिन वही लड़की उसका यह हाल करेगी। आपका क्या है? आपको तो कोई भी 51 रुपए देकर कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बुलवा सकता है। आपके लिए इंसान की भावनाओं की कीमत सिर्फ एक बोतल शराब, जिसकी एवज में आप अपनी हैसियत, अपनी औकात, सब कुछ। हाँ, शराबी हूँ। एक शराब की बोतल के लिए लोगों से 51 रुपया मांगता रहता हूँ, छीनता नहीं। अरे हम नशे में रहकर भी तुमसे ज्यादा होश में रहता हूं। और तू जिस गौरी शंकर की औकात की बात कर रही है ना, अगर हम चाहे तो तू जैसी 100 त्रिशा को अपने घर में बीन बिहाई बेटी समझकर पाल सकता हूं। अरे ये बिहारी जब बिहार छोड़कर इस शहर में आया था ना, तब भी राजा था और आज भी राजा है। हमारी औकात की बात करती है। आप में से रोहित कौन है? हम में से रोहित कोई नहीं है। ये गाना तो रोहित का है। आपने कहाँ सुना? एक अजनबी दोस्त से जो जेल से 1 साल बाद छूट कर आ रहा था। सफर में उसी से हमने ये गाना सुना है। आपको पता है वो कहाँ है? वो तो वही बस स्टॉप पर उतर गया, उसके बाद कहाँ गया हमें कुछ मालूम नहीं है। बेटा, मम्मी का हाथ छुड़ा कर ऐसे नहीं भागते। चलो।
आंखें ठीक होने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहूंगी। उन हाथों को देखूंगी जिन्हें थामकर मैं नई मंजिल की ओर चलना शुरू की। नहीं रोहित, मैं तुम्हें महसूस नहीं, तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो तस्वीर तुम्हारी मेरे दिल ने बनाई है मैं अपनी आंखों से देखूं। तुम किस मिट्टी के बने हो? इतना मारा उन लोगों ने, फिर भी एक बार तुमने नहीं कहा कि तुम वही हो, मेरे रोहित, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। उसी से नफरत करती रही, गलत समझती रही। ऐसा क्यों किया तुमने रोहित? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तड़पती रही, तुम्हें पाने के लिए मैं दिन रात दुआएं मांगती रही, और जब तुम मिले तो मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। तुम शायद कभी मुझे माफ भी कर दो, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो रोहित। अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी रोहित। क्यों, अब सही पता बताया कि नहीं? अब तो हमको 51 रुपया दे दे।